हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम फिर से अपने तैयारी शुरू करेंगे, यानी कि अपनी तैयारी करेंगे किसकी? EMRS लाइब्रेरी की। ठीक है, EMRS लाइब्रेरी की जो तैयारी चल रही थी हमारी फर्स्ट पार्ट की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई थी। सेकंड पार्ट के सेकंड यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई थी। फर्स्ट दो आपकी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। आज हमें पढ़नी है तीसरी यूनिट, और तीसरी यूनिट आपको एक तरह से इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपका 5 से 10 नंबर कहीं ना कहीं एक तरह से इसमें खींचते हैं। और 5 से 10 नंबर इसमें खींचने का कारण भी यही है क्योंकि अगर आपको लाइब्रेरी के, यानी कि आप लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं और लाइब्रेरी के कानून का नहीं पता, तो और कानून के अलावा आपको बजटिंग कैसे आनी है, किस तरह से उसकी मान्यता को लेनी है, किस तरह से उसे चलाना है, ये सब चीज़ें नहीं पता, तो आप लाइब्रेरी को एक सूटेबल या फिर एक अच्छे संस्थान के रूप में नहीं चला सकते और अच्छे संस्थान के रूप में उसे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नहीं लेके चल सकते। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन नीड एंड असेंशियल फंक्शंस। ठीक है, तो ये है हमारा आज का टॉपिक। तो चलिए, सबसे पहली बात आती है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, यानी कि एक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी है। फिर उसकी असेंशियल फंक्शन की, यानी कि अत्यंत आवश्यकता क्यों पड़ती है, फंक्शंस की क्यों ज़रूरत होती है, ये आपको पता होना चाहिए। पहले तो आपको सबसे पहली बात आती है इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है, फिर आती है फंक्शंस, यानी असेंशियल फंक्शंस, यानी कि अत्यंत आवश्यक उसके जो फंक्शन है, उसके कार्य है, एक तरह से वो उसके क्या क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले लेके चलते हैं लाइब्रेरी लेजिस्लेशन होता क्या है। लाइब्रेरी, एक मिनट, ये पेन में दिक्कत कर रहा है, ये लेते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात आती है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है क्या, किस चिड़िया का नाम है। आपसे पूछने लगे कोई भी कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की ये चीज़ है, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन ये है, मतलब बड़ा चढ़ा के आपके सामने कोई चीज़ें कहने लगे और आप उसके सामने मुंडी हिलाते रहे। अब आपको नहीं पता तभी तो आप मुंडी हिलाते रहोगे। अगर आपको पता है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन क्या होता है, यानी कि लाइब्रेरी के जो कानूनी नियम है या फिर एक तरह से कानूनी दाव पेच है वो पता है, तो आप क्या करोगे, उसे 10 बात सुनाओगे, उसे कहोगे जो तू बोल रहा है वो गलत है, सही चीज़ें ये है, ये चीज़ें होनी चाहिए लाइब्रेरी में, एक सूटेबल लाइब्रेरी को चलाने के लिए, पब्लिक लाइब्रेरी को चलाने के लिए, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को चलाने के लिए, स्टेट लाइब्रेरी पॉलिसी चलाने के लिए। तो ये सब चीज़ें पता होगी तभी तो आप बता पाओगे। भाई सीधे सीधे लाइब्रेरी लेजिस्लेशन में क्या क्या आता है, स्टेट लाइब्रेरी पॉलिसी, ठीक है, और आपके पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, ठीक है, और आपके इसमें मॉडर्न पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, ऑल जितने डिफरेंट टाइप ऑफ एक्ट्स हैं, यही तो सारे आते हैं इसमें। अब आपको नहीं पता, आपके सामने कोई बड़ा चढ़ा के, ये वही बात है कि आपके सामने कोई, जैसे एक अच्छा वकील, जैसे कहते हैं ना, अच्छा वकील व्यक्ति को पागल बना देता है, वही वाली बात है। एक जो वकील होगा कानून के दाव पेच अच्छे जान रहा होगा, वो आपको के सामने कह देगा जी है, इतने सब कुछ है, चाहे वो 10 रुपये का चीज़ में आपको छूटना हो। जैसे एक NIC पे आजकल आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट्सों की, जो हाई कोर्ट होते हैं उनकी हियरिंग चलती रहती है ऑनलाइन। तो उसमें एक मुकदमा था, वो 10 साल के आसपास का मुकदमा था, यानी 5 से 10 साल के आसपास का मुकदमा था, और उसमें केस की रिहाई पता है कितने की, 300 रुपये की, सिर्फ 300 रुपये की। तो उस जज ने, यानी कि उस जज ने ये कहा कि जो वकील होता है ना,
वो व्यक्ति का पागल इसी तरह बनाता रहता है। तो ये जो कहा उन्होंने भी, इंटेंशन जो था वो अलग ही था, पता नहीं क्या था उनका। पर इस तरह की बात, अगर कानून अच्छा पता है आपको तो सामने वाले का भी, और ठीक है। चलो उस चीज़ को छोड़ दो, हमें लेके चलना है। अब आती है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन क्या है, यानी कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की कहानी क्या है। कोई आपसे पूछने लगे लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है, ठीक है, तो लाइब्रेरी, अब हिंदी में क्या कहेंगे, वैसे तो आपको पता होगा सबको, पुस्तकालय अधिनियम, यानी कि पुस्तकालय के अधिनियम या विधि या फिर कानून, इस तरह आपको लिखा मिलेगा, ठीक है। तो सीधी बात ये है, जैसे आप एग्जाम्पल अगर हम लेके चलें, आपने देखा होगा कि आजकल पब्लिक लाइब्रेरी बहुत सारी होती है, यानी कि जब जो तैयारी करते हैं बच्चे यूपीएससी या इस तरह की तैयारी करते हैं, उसमें जो कानून चलते हैं उसका क्या कहना है कि आप एक दिन का ट्रायल ले सकते हो और उससे अगले दिन आपको यहाँ पर पे करके बैठना पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ आ नहीं सकते। यही तो कानून होता है उनका। और जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट क्या कहता है कि पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में सभी के लिए लाइब्रेरी की कुछ सुविधाएं क्या है, फ्रीली एक्सेस है। जैसे न्यूज़पेपर जाके पढ़ना, आप जाकर वहाँ पे बैठ कर पढ़ सकते हो, बहुत सारी सुविधाएं हैं जो आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हो पब्लिक लाइब्रेरी में। तो वो जो कानून है, यानी कि किसी भी स्कूल में, किसी भी लाइब्रेरी में, किसी भी घर में एक अलग कानून चलते रहते हैं। और उस कानून का मतलब क्या है, उस कानून का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी चीज़ को, किसी भी सामग्री को, या भाई कानून का मतलब क्या है, एक नियम कानून से, यानी नियम कानून से जब चलती है चीज़ तो सभी के लिए उपलब्ध होती है और सभी के लिए उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति होती है। ऐसे ही लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा होता है। यानी कि लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन में पुस्तकालय अधिनियम द्वारा पुस्तकालय की जो सेवा की आवश्यकता है, यानी कि आवश्यकताओं की, सभी की आवश्यकताओं को पूरा करें, और सभी के जो, यानी कि जो इसके कानून इसी अनुसार बनाए जाते हैं कि इसमें कोई भी वंचित व्यक्ति ना रहे, कोई भी इसके साथ, इसकी जो सुविधा प्रदान करनी है वो उससे ना बच पाए, कोई भी जो व्यक्ति इसके लिए आवश्यक, जिसे इसकी आवश्यकता है, वो इससे वंचित ना रहे, इससे परेशान ना रहे, इसकी आवश्यकता के कारण अपने ज्ञान को अधूरा ना छोड़ पाए। तो ये कहना है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का। अब हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है, हमारा जो टॉपिक है वो है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की नीड, यानी कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की आवश्यकता। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की आवश्यकता यानी कि नीड। अब लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, आप ये बताओ। आपको आप स्कूल में जाते हो, या फिर आप मान लीजिए आप अपने राज्य में घूम रहे हो, ठीक है, अपने राज्य में, क्या मान लीजिए आप अपने मोहल्ले में घूम रहे हो या फिर अपने स्टेट में घूम रहे हो, और आपको कोई आकर तंग करने लगे, तो क्या आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आप सीधे या तो पुलिस के पास जाओगे कि नहीं जाओगे, या फिर उसके साथ लड़ाई झगड़ा करोगे, फिर पुलिस आएगी तो फिर कानून, ये सब चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। और अगर आप सीधे कहना हो, कोई आपके साथ छेड़खानी करे, आप पुलिस को फ़ोन कर दो कि मुझे ऐसे करना, तो क्या किसकी ज़रूरत पड़ी आपको, कानून की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और कानून क्या कहता है कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो यानी कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का भी मतलब यही है कि एक कानून है, और उस कानून नियम के अनुसार जो चीज़ें चल रही हैं उसमें क्या चल रही हैं, उसमें यही तो चल रहा है कि आपके जितने भी, यानी जिसको भी लाइब्रेरी की ज़रूरत है, जिसको भी चीज़ें आवश्यक है, वो उसकी नीड पूरी कर रहा है। यानी कि सार्वजनिक पुस्तकालय में जितने भी देश के व्यक्ति हैं, यानी कि देश का हर व्यक्ति किसी न, यानी कि चलो इसे लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, एक मिनट, सबसे पहला पॉइंट आता है कि इस सभी व्यक्तियों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए ओपन एक्सेस होगा। फिर ये क्या होगा, बिना भेदभाव, यानी कि किसी भी तरह का
भेद भाव ना हो। ये इसकी नीड है, यानी कि इसकी आवश्यकता है। आवश्यकता क्या है कि किसी ना किसी भी के साथ भी भेदभाव ना हो। और क्या हो, यानी कि सार्वजनिक पुस्तकालय में जो भी बच्चा ज्ञान, यानी कि कोई भी नीड क्या है, सभी के लिए ज्ञान प्राप्त कराने, यानी सभी के लिए ज्ञान प्राप्त करने का, ओके, का ज्ञान प्राप्त करने का एक मौका दे। यानी कि ये सभी को यहाँ लिख देते हैं, पूरी लाइन नहीं दोबारा लिखनी पड़ेगी। सभी को ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिले। ठीक है, ये होना चाहिए। फिर और क्या होना चाहिए, एक स्वतंत्र, यानी कि लाइब्रेरी की आवश्यकता क्या है भाई, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की आवश्यकता क्या है, वो एक्सेस, यानी कि सभी को स्वतंत्रता से अपने ज्ञान की प्राप्ति करने पर उसका मौका मिले। सभी को स्वतंत्रता से ज्ञान की प्राप्ति करने का मौका मिले। और क्या होगा बताओ, और क्या इसकी आवश्यकता होगी बताओ आप। पुस्तकालय मूल रूप से एक क्या है, आपको अब और क्या आवश्यकता होगी, सभी पाठक के ज्ञान को बढ़ाने का कार्य करे। और क्या होगा बताओ, यह पुस्तकालय अधिकांश तथा प्रबंध, यानी कि जो उसके प्रबंधन होते हैं उसको निर्धारक जो मानक हैं उसको समय समय पर परिवर्तन करते रहे। यानी कि इसकी आवश्यकता ये है, यानी कि जो मानक हैं, यानी कि एक तरह से मानकों को समय समय और ज़रूरत या फिर ज़रूरत के अनुसार बनाए जाएं। ठीक है, किसी, यानी भेदभाव वाला तो हमने पढ़ ही लिया, यानी कि भेदभाव वाला तो हमने देख ही लिया यहाँ पर कि भेदभाव के बिना भेदभाव हो गया, ओपनली एक्सेस हो गया, सभी को ज्ञान प्राप्ति करने का मौका मिले। तो ये होती हैं इसकी आवश्यकता, यानी कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की नीड यही है कि जितना बड़ा आप टॉपिक समझ रहे हैं इतना बड़ा टॉपिक है नहीं। जो टॉपिक है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन में, जो हमें 19 कानून पढ़ने हैं, 19 के 19 कानून वो इम्पोर्टेंट है। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का मतलब सीधे सीधे भैया ये है, एक अक्षर में कहूँ तो भैया कानून इसलिए बनते हैं कि सभी को सारी सुविधा प्रदान कर सके। यानी कि पब्लिक में सभी कानून इसलिए बनते हैं कि सभी को सारी सुविधा मिल सके। और उसी तरह हमारा लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है, लाइब्रेरी में कानून इसलिए बने और कानून की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि सभी को बिना किसी भेदभाव के लाइब्रेरी में, पब्लिक लाइब्रेरी का मतलब पब्लिक लाइब्रेरी को एक तरह से एक्सेस करने का मौका मिले, स्वतंत्र रूप से वो एक्सेस कर पाए, किसी ना किसी जो भेदभाव चल रहे हैं उसको ना कर हो, और लाइब्रेरी में हर व्यक्ति जुड़े, सभी को ज्ञान की प्राप्ति हो सके, सभी को लाइब्रेरी का एक मौका मिल सके लाइब्रेरी को यूज़ करने का, सभी को अपने जो विचार हैं, जो अपने ज्ञान है उसको इजाफा करने का मौका मिले। ये है इसकी आवश्यकता, यानी कि एक अच्छा कानून बन सके। लिखिए, एक अच्छा कानून
एक एक अच्छा कानून कानून बन सके। कानून का सभी पालन करें। और क्या होगा आप बताओ, और इसकी आवश्यकता क्या होगी भाई? जो समाज में भेदभाव है, जो गंदगी है, उसे जो सभी को ज्ञान की प्राप्ति हो सके, ये सब चीज़ें, यानी कि ये है इसकी आवश्यकता। अब हमें पढ़ना है इसके एसेंशियल फंक्शन, यानी कि एक तरह से जो विशेषताएं हैं, या फिर एक तरह से जो विशेषताएं इसकी वो पढ़नी है हमें। चलिए, स्ट्रक्चर तो आपने इसके इस टॉपिक में देने रखा। वैसे इसका जो है एसेंशियल जो फंक्शंस हैं और स्ट्रक्चर्स है वो आपको पता होना चाहिए। जो ये है पुस्तकालय अधिनियम जो इसका है, उसमें संरचना में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। उसकी संरचना में कौन? एक तो आवश्यक तत्वों की संरचना, फिर व्यवस्थापना और वित्तीय संरचना, यानी कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसमें जो चीज़ें आएंगी, जो सेवाएं प्रणाली है, मूल रूप से विचारों का और घटकों का क्या होना चाहिए, एक विशेष क्या है, आप ही बताओ। चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, एक ये बताओ, ये है पब्लिक लाइब्रेरी, यहाँ पर आप जाकर सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, तो आपके लिए ये विशेष क्यों हुई, बताओ, सोचो इस चीज़ को। यानी कि आप चलो इसलिए बताओ, इसे छोड़ दो, ये लाइब्रेरी, ये आपका घर है, ठीक है, यहाँ पर आप रोज़ अपने स्कूल से अपना कार्य कर कर घर जाते हो, तो ये आपके लिए विशेष क्यों हुआ? क्योंकि ये आपको सारी सुविधा प्रदान कर रहा है, यानी कि ये आपके ज्ञान, वही ऊपर वाली चीज़ें, भाई आपको सारी सुविधा प्रदान कर रहा है, इसलिए ये विशेष हुआ। सारी एक तरह से सेवा प्रदान कर रहा है, इसलिए आपके लिए विशेष हुआ। यानी कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन क्यों एक तरह से विशेषता है, यानी कि इसकी विशेषताएं जो है, नीड्स है, क्या लिखेंगे, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एसेंशियल फंक्शंस फीचर्स, और फंक्शंस या फीचर्स कुछ ही मान लीजिए, जो इसकी विशेषताएं, ठीक है। अब विशेषता क्या क्या हो जाएंगी? सबसे पहली बात हो जाएगी कि ये क्या करता है, ये भेदभाव जो विशेष क्या है, भेदभाव को एक तरह से भेदभाव का अंत करता है, भेदभाव का अंत, ठीक है, सभी को एक समान समझना। और क्या होगा, लाइब्रेरी की प्रणाली को सही तरह चलाने का काम करता है। और क्या होगा, लाइब्रेरी के पाठक कर्मचारी और लाइब्रेरी में क्या होता है भाई, कर्मचारी अन्य में तालमेल बनाने का कार्य
करता है। और क्या होगा बताओ, और क्या लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का क्या विशेषता होगी? भेदभाव मुक्त करा दिया हमने, सभी के लिए समान उपलब्ध करा दिया, लाइब्रेरी की प्रणाली को उपलब्ध करा दिया, ये सब यानी कि ये सब चीज़ें आपकी एसेंशियल आवश्यकता है, यानी कि आवश्यकता है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की जो ये आवश्यकता है कि भेदभाव को अंत करता हो, सभी को क्या ये लिख लिए, सभी को ज्ञान प्राप्त करने का मौका देता है। ठीक है, और बताओ और क्या लिखा जाएगा? यानी कि आप सीधे सीधे बात अपने ऊपर लेके चलो, यानी कि ये आपका घर है, ठीक है, इसमें क्या है, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन जो है वो है कानून कि इस टाइम नहीं आना, यहाँ पर नहीं जाना, किसी के साथ नहीं, मतलब आपने देखा होगा कि नहीं, आपके पापा मम्मी क्या कहते हैं कि भाई ऐसा है, रात को कहीं इधर उधर घूमने नहीं जाना, जाओगे तो हमारे साथ चलना, या फिर आपसे कहेंगे कि बाइक तेज़ मत चलाना, इस तरह की चीज़ें तो कहते हैं, या फिर आपसे कहेंगे कि क्या नाम इन बच्चों के साथ मत रहो, या फिर इस तरह की चीज़ें कह, या फिर ये कहेंगे कि आप इस तरह के फास्ट फूड या फिर इस तरह की चीज़ें अच्छी चीज़ खाओ, जूस वूस पियो। भाई जो घर के कानून है उसी हिसाब से तो रहते हो, यही आपके लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है, ये कानून और नियम सारे हैं। अब आपने एक जो सर्टेन अमाउंट है यहाँ पर कर लिया, अब इसकी आवश्यकता बोलो, इसकी विशेषता क्या है, इससे क्या इस विशेष क्या हुआ, विशेष ये हुआ आपका जो बिहेवियर है वो बैलेंस रहा, आपके जो ज्ञान के स्तर है वो अच्छा रहा, आपकी जो संगत है वो अच्छी रही, जो आपको क्या और क्या विशेष मिला इस लेजिस्लेशन से, यानी कि घर की लेजिस्लेशन से क्या मिला, आपका यानी कि अच्छी जगह जॉब लग गई। तो ये सब चीज़ें ऐसे ही लेजिस्लेशन में, यानी कि ऐसे ही हमारे लाइब्रेरी लेजिस्लेशन में होता है कि अगर लाइब्रेरी लेजिस्लेशन सही होगा, लाइब्रेरी में एक व्यवस्थित रूप होगा, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी बच्चों को, सभी भेदभाव मुक्त क्या नाम होगा, लाइब्रेरी में सब जुड़ते चले जाएंगे, बजटिंग प्रोसेस सही होगा, और गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट उसको सहायता करेगी, गवर्नमेंट उसे एक तरह से बैलेंस करके लेके चलेगी कहीं ना कहीं। जब पब्लिक लाइब्रेरी में सारी चीज़ें होती चली जाएंगी तो कहीं ना कहीं लाइब्रेरी का जो 5वां नियम कहता है, कौन सा, रंगानाथन जी का 5वां नियम क्या कहता है, ऐसा रंगानाथन जी का, कि लाइब्रेरी एक वर्धनशील संस्था है, और वर्धनशील संस्था कब होगी, जब उसके कानून सही तरह चलेंगे। भैया आप ये बताओ कि कानून तो सही तरह चल नहीं रहे, और आप ये सोच रहे हो कि इसमें सब कुछ चलाते चल जाऊँ, मैं ये भी कर दूँ वो भी कर दूँ, तो क्या होगा, नहीं होगा। कर्मचारी क्या करेगा, कर्मचारी का कानून है कि सभी बच्चों को बुक देना और ये सब चीज़ें पाठक को उपलब्ध कराना। अब वो उसे बुक दे नहीं रहा, वो क्या कह रहा है कि मैं तो नहीं देता, जाके ले ले अपने आप, और पाठक क्या कह रहा है, मैं तो फेंक के चल जाऊँगा बुक। ये यानी कि लाइब्रेरी में भी पाठक का तालमेल इससे किससे होना चाहिए, कर्मचारी से, कर्मचारी का तालमेल किससे होना चाहिए, लाइब्रेरियन से। तो यानी कि लाइब्रेरी देखो, ये है लाइब्रेरियन, इधर है कर्मचारी, और ये है पाठक। ये जो जब तीनों मिलकर ही एक तरह से जो ट्रायंगल जब बनता है तभी लाइब्रेरी सही तरह चलेगी, नहीं तो आपकी लाइब्रेरी सही तरह नहीं चल पाएगी। अगर आपने यानी कि आप लाइब्रेरियन हो, आपने पाठक से कहना बदतमीजी कर दी, ठीक है, तो कल को क्या करेगा, या तो कंप्लेन कर देगा या फिर आपसे वो एक तरह से आना ही बंद हो जाएगा। और एक आना बंद हुआ, फिर उसने बताया 2 को 2 से 3 हुआ, यानी कि आपकी लाइब्रेरी में 500 बच्चे थे, 500 के 500 गया, आपको क्या हुआ, लॉस हो गया। कर्मचारी क्या है, कर्मचारी से बदतमीजी होगी तो क्या होगा, आप एक तरह से वही है कि कर्मचारी काम सही तरह नहीं करेगा। लाइब्रेरी के साथ किसी ने बदतमीजी की, पाठक के कर्मचारी ने बदतमीजी कर दी, तो फिर वही दिक्कत होगी। यानी कि इन तीनों का जो मेल है वो क्या करता है, और ये तीनों का मेल कहाँ से चलेगा, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन से। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन में यही तो बताया गया है, जब आप डीपली पढ़ोगे उसमें, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन में जब पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट होता है, तो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में जब हम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें क्या बताया जाता है कि पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में कि कब कब बने, ये तो आपको पता ही है
यानी कि 19 जो इंडिया के 19 लाइब्रेरी एक्ट हैं, 19 के 19 बने हैं, वो तो पता होना चाहिए। पर लाइब्रेरी लेजिस्लेशन आया क्यों, ये टर्म आई क्यों, ये भी तो आपको पता होना चाहिए भाई। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की टर्म इसलिए आई थी कि कानून बनाना होना चाहिए। यानी कि लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है, लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि सभी को ज्ञान तक जोड़ना, यानी ज्ञान से जोड़ना, किताबों से जोड़ना, यही लाइब्रेरी का एक तरह से मेन रोल है। भाई लाइब्रेरी, आप ये बताओ, लाइब्रेरी ये नहीं कि आप जाकर वहाँ पढ़ लो, बैठ कर पढ़ लो, ये नहीं है रोल। ये आप गलत फहमी में हो कि आपका लाइब्रेरी का मतलब ये है कि जाकर वहाँ पर एक कमरा है और वहाँ पर जाकर बच्चे बैठ के पढ़ते हैं और वहाँ पर किताब नहीं। लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट इसलिए आया था कि आपकी जो लाइब्रेरी में पहले जो थी, यानी कि हर बच्चे के पास हर किताबें नहीं होती थी, तो वहाँ पर वो जाता था और वहाँ पर से वो किताब इशू कराता था और वो पढ़ता था वहीं पर बैठकर और पढ़कर वापस जमा कराकर और घर पर आ जाता था। या अगर उसे ज़्यादा नीड थी तो वो घर से मतलब वहाँ से किताब लेके आ जाता था, तो पढ़ता था और जमा करा देता था। ये है लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट। आप ये सोचते हो कि वो होता है, नहीं, उसे कहते हैं स्टडी रूम, लाइब्रेरी नहीं कहते। लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे मिला है, लाइब्रेरी रूम, यानी कि बुक रूम, बुक रूम। फिर आपका आ जाएगा स्टडी रूम, स्टडी रूम, और आपका लाइब्रेरियन का रूम, यानी कि 4 तरह से मिलकर बनता है लाइब्रेरी। यानी कि और जो आपने देखा होगा आजकल के जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो बस कि आपने देखा होगा कि 6-6 घंटे वाली लाइब्रेरी, वो 7-7 घंटे वाली, बच्चे एक बेंच पे बैठा है, उसके ऊपर वो सब चीज़ें रखे, तो वो लाइब्रेरी नहीं है, वो स्टडी रूम है। याद रखना, लाइब्रेरी जो होगी उसमें आपका स्टडी रूम भी होगा, बुक रूम भी होगा और सारी चीज़ें होंगी, रेफरेंस सेक्शन भी होगा, आपका लाइब्रेरी का रूम भी होगा, ये सब चीज़ें अलग अलग होंगी, तो वो होता है लाइब्रेरी। और जो आप जो देखते हो वो है स्टडी रूम। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये सब चीज़ें लाइब्रेरी में, और 19 के 19 जो कानून है वो पढ़ने, और इसके ज़रूरत पड़ी, यानी कि आप समझ गए लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है क्या, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, संरचना क्या, ये सब चीज़ें, यानी कि इससे जो क्वेश्चन आना है वो एक आना है, 1 नंबर का, सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन आना है। जो 10 नंबर का कॉन्सेप्ट जो आप समझ रहे हैं ना, 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का पूरा इस यूनिट से आना है। पता कैसे भाई, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन होगा, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया, इसमें जो है 19 के 19 कानून पढ़ने हमें। फिर है महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, ये वाला आएगा। फिर प्रेस एंड रेगुलेशन लाइब्रेरी, ये आएगा। डिलीवरी बुक एक्ट आ गया। फिर आ गया कॉपीराइट एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये जो है 10 नंबर का बैठता है पूरी यूनिट। यानी कि आपके जो यूनिट 4 है पहले पार्ट की, वो है 10 नंबर की। ठीक है, इसमें से 10 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।